हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे टेंसेस की। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको कभी भी कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेंसेस टेंसेस को हिंदी में बोला जाता है काल। ठीक है। अंग्रेजी भाषा में 3 काल होते हैं, टोटल 3 काल होते हैं। ठीक है, याद रखना है, सब कुछ भूल जाइए, बस अभी टेंसेस पे ध्यान देना है। टेंसेस का मतलब हिंदी में है काल। अंग्रेजी भाषा में टोटल 3 काल होते हैं। एक पास्ट टेंस होता है जो कि भूतकाल है, जो कि हमारा बीत चुका है, सबका पास्ट हो चुका है, वो है भूतकाल। पास्ट टेंस, जो समय बीत चुका है उसे पास्ट टेंस यानी भूतकाल कहते हैं। दूसरा है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। जो समय अभी चल रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल कहते हैं। तीसरा है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। जो आने वाला समय है उसे फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल कहा जाता है। तो पहले तो ये याद रखना है कि टेंसेस जो होते हैं यानी काल जो होते हैं हमारे 3 काल होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट होता है भूतकाल, प्रेजेंट होता है वर्तमान काल और फ्यूचर टेंस होता है भविष्य काल। अब इन तीनों कालों के भी 4 टाइप्स आगे होते हैं, सभी सेम होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यही सब सीखेंगे। आज टेंसेस का पूरा टॉपिक हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के भी 4 प्रकार होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे पास्ट के बारे में। पास्ट का पूरा हम कवर करेंगे। पहला है पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस। इसको आप सिंपल भी बोल सकते हैं, इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही बात है। या आप सिंपल यूज़ कीजिए या इंडेफिनिट यूज़ कीजिए। इसकी क्या पहचान है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जब वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे आता है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल टेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। तो इससे हम पास्ट इंडेफिनिट का टेंस जो है वो बना सकते हैं। दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है तो उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस। जब वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है समय के साथ तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इसकी पहचान होगी, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फोर प्लस टाइम। अब आपको ये सिंस और फोर कहाँ लगाना है, ये आपको अगर समझ नहीं आएगा तो इसका भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि कहाँ सिंस का यूज़ करना है, कहाँ फोर का यूज़ करना है। तो ये थे हमारे पास्ट टेंस के 4 टाइप। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। दूसरा है हमारा प्रेजेंट टेंस। इसका पहला टाइप है प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस। सारे सेम ही हैं, बस यहाँ पे पास्ट की जगह पे प्रेजेंट लगाना है और प्रेजेंट की जगह फ्यूचर लगा देना, बाकी ये सारे सेम ही हैं। अगर आप ये चारों याद कर लेते हैं तो सभी सेम ही चलेंगे, सभी का सेम ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस में पहला प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है,
अब ये एस या ई एस किसके साथ लगाना है किसके साथ नहीं, वो भी उसका भी एक सेपरेट वीडियो है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैं पूरा क्लियर करूँगी कि कहाँ एस लगेगा कहाँ ई एस लगेगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो उसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट है, वो मैं आपको रीड करके बताती हूँ। सिंगुलर के साथ हमेशा हैज़ आएगा, प्लूरल और आई यू के साथ हैव का यूज़ होगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए हैव का जो यूज़ होगा ना यहाँ पे, वो सिर्फ प्लूरल और आई यू के साथ ही होगा, और सिंगुलर के साथ ही हम हैज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है। फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, समय के साथ। ध्यान रखना है यहाँ पे मैंने सारे टेंसेस में परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में मेंशन किया समय के साथ। समय के साथ अगर रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है, तो उसकी पहचान होगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस से। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फोर प्लस टाइम। सिंस और फोर, या तो सिंस आएगा या फोर आएगा। अब सिंस आएगा या फोर आएगा वो हमें कैसे पता चलेगा, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं, तो आपको उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। अब थर्ड है हमारा फ्यूचर टेंस। पहला है फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस। जब वाक्य के अंत में गा गे गी आता है, तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। जब वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है, तो उसे फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस कहा जाता है। अब इसकी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आता है, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। जब वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है समय के साथ, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। तो हमारे जो भी टेंसेस हैं वो सारे एक ही वीडियो में मैंने कवर कर दिए हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि टेंसेस का मतलब होता है काल, और काल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और उनके भी 4 टाइप होते हैं। सारे सेम होते हैं, बस आपको आगे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ऐड करना है, बाकी सारा सेम है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।